अरे खाके चमन, खून तुझे हमने दिया है, ये कौन है जो खुशबू के हकदार बने? मुस्लिम पिटेंगे, मुस्लिम कुटेंगे, मुस्लिम अपमानित होंगे और मुस्लिम वोट भी देंगे। और दलालों मक्कारों के हाथ में पूरा संगठन है। समाजवादी पार्टी को मैं खुली बात कहता हूं कि वो चाहे तो मुझे पार्टी से निकाल दे। बरेली समाजवादी पार्टी में फिर भूचाल आया है। अखिलेश यादव के सामने, पार्टी सुप्रीमो के सामने बरेली में चुनावी सभा के दौरान समाजवादी पार्टी सीधे सीधे दो फाड़ हो गई। मुस्लिम नेताओं की मंच पर अनदेखी के चलते पार्टी के कुछ नेताओं ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है और सीधी सीधी चुनौती दी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन वह अपने हक और हुकूक की आवाज उठाते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिला संगठन में जिला उपाध्यक्ष और पूर्व प्रवक्ता हैदर अली जी। आज हैदर अली को मंच पर तवज्जो नहीं दी गई, उन्हें मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया और मंच पर चढ़ने की कोशिश में उनका अपमान भी किया गया। इस तरह की मुस्लिम नेताओं के साथ पहले भी समाजवादी पार्टी में घटनाएं हो चुकी हैं। हैदर अली जी से जानेंगे आज का पूरा घटनाक्रम क्या था। हैदर अली जी, खबरची न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। आज किस तरह का घटनाक्रम पेश आया आपके साथ? ये आज का ही घटनाक्रम नहीं है। समाजवादी पार्टी पिछले 2-3 वर्षों से लगातार मुस्लिम नेताओं का और मुस्लिम आवाम का अपमान और उनको बेइज्जत करती चली आई है और मेरे मंच पे जाने ना जाने का भी प्रश्न नहीं है। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, संगठन में जिला उपाध्यक्ष हूँ। कुछ जिला उपाध्यक्ष वहाँ पर जो गैर मुस्लिम थे वो मंच पर थे, लेकिन मैं और एक तनवीरुल इस्लाम जो मुस्लिम उपाध्यक्ष हैं वो मंच से नीचे थे। तो बात यहाँ पर मेरे मंच की नहीं है। मंच पे तो उन्होंने आजम खान साहब को भी सम्मान नहीं दिया। लोगों से कहते हैं मंचों पर समाजवादी लीडरान। परसों अभी एक बड़े नेता ने ठिरिया में कहा, हमारे विधायक हैं, कि आपको बदला लेना है। अतीक शेर आपका मार दिया, आपका अफजल अंसारी आपका शेर मार दिया और आपको इनकी मौत का बदला लेना है। मुस्लिम आवाम को ऐसे भड़काते हैं कि उनकी मौत के नाम पर उनसे वोट मांगने की अपील करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं बरेली के समाजवादी संगठन से कि आजम खान साहब की हत्या किसने की, कैसे उनका फोटो हटा दिया गया। छोटे छोटे तुच्छ, बिल्कुल तुच्छ नेता जिनकी कहीं गिनती नहीं है, जो 2 लोग अपना और अपनी पत्नी का वोट नहीं डलवा सकते, वो लोग आज मंच पे फोटो उनके लगे हुए थे। और हमारे उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के जो हमारे शेर हैं आजम खान साहब, उनका फोटो मंच पे नहीं था। इसकी टीस मुझे थी। इस चीज के साथ साथ मैंने लगातार देखा जो मुस्लिम नेता, चाहे उसमें भाई इस्लाम जैसे लोग हों, तमाम लोग मुस्लिम बेचारे कोशिश कर रहे थे अच्छे चेहरे कि ये किसी सूरत से उन्हें सम्मान मिल जाए। मंच ना मिले, कम से कम सम्मान मिल जाए, मंच पे उनका नाम पुकार दिया जाए। ना उन्हें मंच पे सम्मान दिया गया, ना मंच पे नाम पुकारा गया, बल्कि मंच पे धक्के दिए गए। और जो सिक्योरिटी साथ में आई थी वो भी अपमान कर रही थी। जिला संगठन के जिला अध्यक्ष जो लगातार मुसलमानों को अपमानित कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सिर्फ हमारे वोट पे हम जिता के भेजेंगे समाजवादी पार्टी को, चाहे हमें मुस्लिम वोट मिले ना मिले। आप इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं। अभी पिछले दिनों बरेली में एक मुस्लिम समाजवादी जो बहुत पुराने थे, भले ही ठीक है कि वो बहुत बड़े नेता ना सही, लेकिन उनकी पिटाई लगाई गई, ये भी अनुचित है। मुस्लिम पिटेंगे, मुस्लिम कुटेंगे, मुस्लिम अपमानित होंगे और मुस्लिम वोट भी देंगे। और वोट भी इस शर्त पर देंगे कि आप वोट मांगने भी मुस्लिम मोहल्लों में नहीं जाएंगे। मुस्लिम नेताओं के साथ आप फोटो खिंचाने से बच रहे हैं, मुस्लिम मोहल्लों में जाने से आप वोट मांगते हुए शर्मा रहे हैं। अगर इतने ही मुसलमान बुरे हैं तो आप क्यों मुसलमानों को, अपना समाजवादी पार्टी ये कहती है कि हमें वोट देगा, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं मुसलमान का अब हमें मजबूती में नहीं, हमने इतना मजबूर कर दिया है, ये मजबूरी में हमें वोट देंगे। लेकिन वो भूल गए कि खुदा को मानने वाले कभी मजबूर नहीं होते, वो मजबूती से ही वोट देंगे और जिसको दिल चाहेगा उसको वोट देंगे। ना वो किसी के गुलाम थे, ना वो किसी के गुलाम हैं। समाजवादी पार्टी की स्थापना से लेकर अब तक मुस्लिम समाज के लोग पूरी शिद्दत से, पूरी निष्ठा से समाजवादी पार्टी में संघर्ष करते आए हैं। चाहे जेल भरो आंदोलन हो, चाहे पुलिस से लाठीचार्ज का मामला हो, यहाँ तक कि दरी बिछाने का काम भी मुस्लिम कार्यकर्ता पूरी शिद्दत से करते हैं। फिर ये अपमान की नौबत क्यों आती है? खाकी चमन, खाकी चमन, खून तुझे हमने दिया है। खाकी चमन, खून तुझे हमने दिया है, ये कौन है जो खुशबू के हकदार बने? आज इस हमने खून से जिस पार्टी को सींचा है, उस पार्टी क्यों आज मुसलमानों को वो अपमान करेंगे? आज उन मुसलमानों के वोटों पर 90,000 वोट अगर मोदी को भी थे, मुसलमानों ने दिया, और अगर मोदी हेलीकॉप्टर की चिट्ठू खाएंगे और मुसलमान मंचों पे भी नहीं जाएंगे। इस हालत का मैं समाजवादी पार्टी में रहकर समाजवादी के दलालों का विरोध करता रहूंगा जिन्होंने समाजवादी को आज इस हालत में पहुंचाया। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरा, जेल में बंद हैं। उनका
मंच पर अखिलेश यादव की मौजूदगी में जिस तरह से उनकी अनदेखी की गई और आपने ये मुद्दा उठाया है, पार्टी आप पर कार्रवाई कर दे सकती है। मैं समाजवादी पार्टी में कोई इस्तीफा देने नहीं जा रहा हूं। समाजवादी पार्टी को मैं खुली बात कहता हूं कि वो चाहे तो मुझे पार्टी से निकाल दे। आज पहले आपने आजम खान साहब की बलि ली, तमाम सैकड़ों मुसलमान युवाओं की बलि ले ली आपने उन्हें भड़काकर, और आज कोई ना कोई तो आवाज उठाने वाला होता। बिल्ली के गले में कोई तो घंटा बांधता। मैंने वो घंटा बांधने का काम किया है। मैं अपनी कुर्बानी देने को तैयार हूं। मैं अपनी कौम के लिए एक बार नहीं 1000 बार निष्कासित होने के तैयार हूं, लेकिन मैं मेरी कौम का अपमान किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी को जिस ताकत से मजबूती दे रहा है, जब चुनाव की बात आती है तो सारे मुद्दे एक तरफ और समाजवादी पार्टी एक तरफ, इसके बाद भी मुस्लिम नेताओं की अनदेखी। अभी उस कुछ ही समय पहले एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, अल्पसंख्यक समाज के, एक मुस्लिम समाज के बहुत ही सीनियर संस्थापक सदस्यों में से एक, उनको जिस तरह से लात घूंसों से पीट के उनको बाहर किया गया एक कार्यकर्ता सम्मेलन से। चुनावी समय में समाजवादी पार्टी में हो क्या रहा है? हमारी टोपियां उछाली जा रही है, हमारी दाढ़ियों से नफरत की जा रही है, हमारे कपड़ों से परहेज किया जा रहा है। कभी मैंने नहीं देखा। आपको इसको छोड़िए, उनकी पिटाई लगाई गई, हमें कूटा जा रहा है। मैंने अभी फिर कहा, आपको मैं बता दूं, बहुत दुख की बात है कि समाजवादी पार्टी में पहली बार ऐसा हुआ है कि रोजा इफ्तार को ठीक से नहीं किया गया। जब ईद आई तो कोई समाजवादी नेता मुसलमानों के घर नहीं गया उनको मुबारकबाद देने, जबकि समाजवादी का ये कल्चर रहा है। ईद वाले दिन समाजवादी का जिला अध्यक्ष बाइक पर बैठ के लगातार, जब पहले जिला अध्यक्ष लोग थे वो मुसलमान कार्यकर्ताओं के घर जाकर उनकी हौसला अफजाई करते थे, उन्हें मुबारकबाद देते थे। अब सियासत क्या चल रही है इस उत्तर प्रदेश में और मेरे बरेली जिले में? दलालों मक्कारों के हाथ में पूरा संगठन है। जो लोग दलाली कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं और बहुत गंदे काम कर रहे हैं, मैं आपके चैनल पे उसको नहीं कहना चाहता अपने मुंह से, उन लोगों के हाथ में ये बागडोर दे दी गई है। वो लोगों ने एक साजिशन उत्तर प्रदेश की राजनीति का ऐसा स्वरूप बना दिया कि मुसलमान को मजबूर कर दिया। गठबंधन कांग्रेस से हो गया है, अब मुसलमान जाएगा तो जाएगा कहां? कांग्रेस को, सपा को, इन दोनों के अलावा कहां जाएगा? बीजेपी से इतनी नफरत बढ़ा दी गई है मुसलमान और बीजेपी के बीच में कि बीजेपी की तरफ मुसलमान सोचता नहीं। अब मुसलमान एक तरफ सांपनाथ, एक तरफ नागनाथ, नागनाथ और सांपनाथ के बीच की लड़ाई में फंसा रहता है। भाजपा से दूरी बना रहा है क्योंकि उसे डरा दिया गया है। लेकिन मैं आज मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। मैं उसको मुसलमान मानता हूं जो सिर्फ खुदा से डरता है और खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता। तो बीजेपी से डरने वाला अगर कोई भी मुसलमान है तो उसको ये सोच लेना चाहिए कि जब तक अल्लाह उसके साथ है वो बिल्कुल निस्वार्थ होकर देश के लिए, अपने समाज के लिए वोट करे, अपने सम्मान के लिए वोट करे, सम्मान से सौदा ना करे। अगर सम्मान सपा ने छीना तो भले ही हमें किसी से भी समझौता करना पड़े, लेकिन हम अपने सम्मान को बचाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी में आपका संघर्ष हमने देखा है, पुलिस से पिटते देखा है, जेल जाते देखा है और तमाम ऐसे मुद्दों को बहुत मुखरता से उठाते हुए देखा है। बात समाजवादी पार्टी की स्थापना से करें, नेताजी मुलायम सिंह यादव का दौर और अखिलेश यादव का दौर, क्या अंतर पाते हैं? बहुत अंतर दिख रहा है तब में और अब में। अब वो आबो हवा का अंतर है या सोच बदली है, मुझे नहीं पता। मैंने, जैसे आपने कहा, मेरे आंदोलन देखे, मैंने माननीय अखिलेश यादव जी को गाली देने वाले आरएसएस के एक बहुत बड़े डॉक्टर जो यहाँ पर हैं उनके खिलाफ संघर्ष किया और बीजेपी की गवर्नमेंट में मैंने मुकदमा लिखने को मजबूर किया। बहुत सारे मैंने आंदोलन किए। आज उन आंदोलनों का ये सिला मिल रहा है कि जो हमसे बिल्कुल बहुत छोटे लोग हैं वो मंचों पर हैं, और जो हम जैसे लोग, जो और हमसे, मैं तो बहुत छोटा, मैं भी खुद को भी छोटा मानता हूँ, मुझसे बड़े बड़े मुसलमान लोग, नेता बेचारे वहां पे दरी जो बिछाते रहे हैं वो आज भी दरी, अब हम दरी नहीं बिछाएंगे। अब हम ताज के लिए, हम ताज वाले हैं। मैं आपको एक शेर के माध्यम से उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ, हमारी फटी हुई टोपियों की मजाक मत बनाओ बरेली के समाजवादियों, हमारी फटी हुई टोपियों की मजाक मत बनाओ इस बरेली के समाजवादियों। हमारे सर के ताज अजायब घरों में रखे हैं और जाके देख लें अजायब घरों में आज भी हमारे सर के ताजों से सजावट है। तो अब हम उस सर के ताज के लिए जंग छेड़ेंगे, चाहे उस जंग का अंजाम कुछ भी हो, मुझे निकाल दें या मुझे इस दुनिया से मार दें, गोली मार दें, लेकिन मैं संघर्ष जारी रखूंगा। जब तक दलाल और मक्कारों से पार्टी को आजाद नहीं करा लूंगा तब तक पार्टी में रहकर संघर्ष करता रहूंगा। और अगर पार्टी को वो आंदोलन मेरा बुरा लगे, ये संघर्ष मेरा बुरा लगे, तो मैं पार्टी को ये खुली दावत देता हूं कि वो मुझे निकाल सकते हैं। पड़ोस में रामपुर की बात करें, आजम खान साहब की इच्छा के खिलाफ उनके ही गढ़ में, उनके घर में एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया जिसे वो नहीं चाहते थे। चुनाव हुआ, नतीजा कुछ भी हो, आजम जैसे नेता
कानूनी झंझावात में फंसे, मुकदमों पर मुकदमे हुए, आज जेल में हैं, कई मुकदमों में उन्हें सजा भी हुई है। एक तरह से कहा यह जाने लगा है सियासी हलकों में कि आजम खां साहब का सियासी सूरज अब अस्त हो चला है। लेकिन अखिलेश यादव की मौजूदगी में आजम खां जैसे नेता का मंच पर फोटो नजर नहीं आना गलती थी या गुनाह था? गलती होती तो माफ कर देता, ये गुनाह था, इसलिए मैं इसको माफ नहीं कर पा रहा हूँ। गुनाह इसलिए था कि आजम खां साहब अगर आज जेल में हैं तो वो सिर्फ इसलिए है कि वो काठी के समाजवादी थे। उन्होंने समाजवादी आंदोलन की बागडोर संभाली, समाजवादी आंदोलन के लिए कुर्बानी की। आज उस कुर्बानियों की वजह से वो जेल में है और आज उन्हीं से मुंह फेर लिया गया, उनसे मुंह फेर लिया गया, उनको अकेला छोड़ दिया गया। अकेला छोड़ दिया। वो जंग है, कानूनी लड़ाइयां हैं, लड़ती रहेंगी और जो अदालत फैसला करेगी वो फैसला सर्वमान्य होता है। सदा हिंदुस्तान संवैधानिक देश है और संविधान को माना जाएगा। लेकिन आप उनका फोटो तक आवाम से छीन रहे हैं। मैं नहीं, मेरे आंखों से आंसू निकले अभी। मैंने अपने सामने अपने भाइयों को रोते हुए देखा कि आजम खां साहब के साथ ऐसा भी बात उनके साथ ये होगा। वो जेल में अगर है तो, लेकिन अभी है तो जिंदा। उनकी जिंदगी में ही आप उनका फोटो मिटाना चाहते हैं। अरे आप तो ये काम कर रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों बाद आप हमारी कब्रें भी मिटा देंगे अगर आप हमारे फोटो को, उनके जिंदा होते हुए हमारे उनके फोटो को हटा दें। और आजम खां साहब भले ही उनकी, जैसे आपने कहा, राजनीतिक सूर्यास्त हो गया, हो जाए उनके राजनीतिक सूर्यास्त, लेकिन मुसलमानों के दिलों से उनकी मोहब्बत ना निकली है, ना निकलेगी। जब तक मुसलमानों ने उनके दौर के मुसलमानों के दिल में जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक उनके लिए इज्जत रहेगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से अगर अपनी पीड़ा पहुंचाने की बात आ जाए हमारे चैनल के माध्यम से, 2 लाइन में क्या कहना चाहेंगे? मैंने उनसे लखनऊ में भी कहा था, सार्वजनिक कहा था कि आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी बरेली का बासपाईकरण हो गया है। जो बासपा से आए हुए दलाल हैं वो सब पार्टी को कैप्चर किए हुए हैं। इन दलालों से पार्टी को मुक्ति दे दीजिए। समाजवादी पार्टी बरेली में फिर से सरसब्ज हो सकती है। हम इतिहास नहीं रच पाए, इस पीड़ा में दहते हैं, इस धारा में आएंगे वही किनारे आएंगे। हमारे साथ हैदर अली जी, फपकते हुए, बिलखते हुए, दिल में पीड़ा का समुंदर, गम गुबार गुस्सा, जिस तरह की मुस्लिमों की अनदेखी समाजवादी पार्टी में बरेली में होती दिख रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में मंच पर आजम खां जैसे नेता का फोटो न होना और उस फोटो के न होने को लेकर जब विरोध की आवाज उठाना तो अपमान होना। हैदर अली जी ने जिस तरह से अपनी पीड़ा बयां की है, खबरची न्यूज के माध्यम से उनकी बात शायद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव तक पहुंचे। इस तरह की खबरों के साथ मैं फिर हाजिर रहूंगा। अनुरोध भारद्वाज।